सबको नमस्कार। देखिए, आज आप लोग को इसलिए यहाँ पे बुलाया है कि पिछले दिन डीप ब्रेड के बच्चों जो अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के अंदर में डायरी फार्म जो जगह है वहाँ पे अपना प्रोटेस्ट कर रहा था। उनका मांग था कि हमारे सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिए जा रहा है, हमारे हम जहाँ में पढ़ाई करते हैं हमारे एग्ज़ाम लिया जाता है लेकिन हमारा रिज़ल्ट आउट नहीं होता है, और उसमें हमारा जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है 10+12 का, अगर जब बच्चा ये मांग करता है कि भाई हमारा सर्टिफिकेट आप दे दो, तब उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है तो बच्चों क्या करेंगे। बच्चों आज 2-3 महीनों से जो है इसका जद्दोजहद लड़ाई कर रहा है, मांग कर रहा है कि भाई हमारा सर्टिफिकेट दे दो, आपका कॉलेज में हम पढ़ने नहीं चाहता है, अब प्लीज़ मेरा सर्टिफिकेट दे दो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कहता है डीप ब्रेड के बच्चों को जो है वो अपना सर्टिफिकेट, बच्चा कितना तक 1 साल उसका ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, 2 साल बर्बाद कर दिया, 3 साल ऐसा भी है कि 3 साल से जो बच्चों जो है अपना सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, और ऊपर से जो है इसको कहा जाए कि एफिलिएशन नहीं है। एफिलिएशन है लेकिन क्या कारण है, एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों को नहीं बताता है कि कई कारण है उसका लिए। 17 पॉइंट है, ये पॉइंट के ऊपर चर्चा होगा और ये हो रहा है, इसी तरह करके चल रहा है, लेकिन बच्चों को आवाज़ को सुनाई नहीं देता है। अब बच्चों करेगा क्या, उसका अभिभावक करेगा क्या। एक एक बच्चे का परिवार में जो है अपना माता पिता का जेवर को जो है अपना गिरवी रख के जो है बच्चों को पढ़ाता है। एक अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में ऑफिसर को ये मालूम होना चाहिए, गरीब से गरीब बच्चा जो है जो मेनलैंड में नहीं पढ़ रहा है, नहीं जा सकता है, वही बच्चे जो है आज ये डीप ब्रेड में पढ़ता है। आज वो बच्चों का भविष्य क्या होगा, उसका माता पिता का क्या सपना था जो बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, आज ये नहीं सोचना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। और इसलिए हमारा ये कहना है कि आप जो हमारे इस द्वीप के जो है हम राजा किसको दे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहते हैं कि हाँ राजा जी वहाँ में बैठा है, और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो एडमिनिस्ट्रेटर हमारे जो हम जिसको मानते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और जो है सीएस साहब को, ये दोनों को ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों को हल। इसलिए तो भारत सरकार जो है इस लोगों को दोनों को बैठाया इधर में कि आप सोचो समझो और आप सही करो। आज हमारे बच्चे परेशान आए 2-3 महीना से, और बच्चों को परेशानी को सुन नहीं रहा है। अगर बच्चों आवाज़ उठाए गलती क्या किया, हमारा कहना यही है, गलती क्या किया। आपका भी बच्चा होगा, ऑफिसर का बच्चा नहीं है। बच्चों कोई भी डिमांड करते हो उसको मांग के तो है सुना जाता है, उसका पूरा करता है, नहीं तो अगर ना मांग अगर पूरा नहीं कर तो समझा तो सकता है। अब समझाओ बच्चों को, क्यों नहीं समझेगा मेरा बच्चा, ज़रूर बच्चा समझेगा, बच्चा भी पढ़ा लिखा बच्चा है, बच्चा क्यों नहीं समझेगा। आप लोग तो समझाया नहीं किसी को, कोई भी तरफ से समझा नहीं, खाली दिलासा ही देते गया, दिलासा ही देते गया, आज होगा काल होगा। आज 3-4 साल से ऐसा ही प्रॉब्लम में है। लेकिन हमारा ये कहना है मारने का अधिकार, कल जो हुआ है, जो इंसिडेंट पोर्ट ब्लेयर के अंदर में हुआ है, अंडमान हिस्ट्री में आज तक इसी तरह परिस्थिति नहीं किया गया एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। कौन सा पुलिस ऑफिसर है, किन्होंने ये परमिशन दिया है, कौन से जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा ही दिया। आज तक तो हम लोग देखा नहीं है, हमारा उम्र में अभी तक ये नहीं देखा कि इस तरह बच्चों के प्रति जो है लाठी चार्ज किया गया है, आंसू गैस छोड़ा गया है, पानी बरसाया गया है। ये क्या है, ये तालिबानी राज कहाँ से आ गया हमारा बच्चों के ऊपर में। हमें देख रेख के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे रखा है, आज हमारे बच्चों के ऊपर में लाठी चार्ज होता है, हमारा दीपवासी के बच्चे के ऊपर में ऐसा करतूत हो रहा है, और हम चुपचाप बैठेंगे। हम इसलिए निवेदन करते हैं अभी भी कि देखिए इसको आप सुलझाइए। अगर जो भी पुलिस ऑफिसर हमारा बच्चा का ऊपर में जो लाठी चार्ज किया है, हमारा ये मांग है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इसके ऊपर में कार्रवाई हो, ज़रूर कार्रवाई। जब तक कार्रवाई नहीं होगा कांग्रेस पार्टी चुप बैठेगा नहीं है। हमें मांग करता है कौन ऑफिसर हमारा बच्चा को, आज बच्चा को जूता से लात मारा गया है उसका छाती के ऊपर में, ऐसा नौबत आ गई आज अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, लाठी चार्ज कराया गया है, बच्चा को जो है उसको एडमिट किया गया मेडिकल में, ये परिस्थिति आ गया। ये छोटा सा एक अंडमान निकोबार आइलैंड है।
आज हमारा बच्चा एक कॉलेज का बच्चा है, उसको आप अगर लात मारोगे छाती में, क्या किया बच्चा? बच्चा तो मांग किया है, बच्चा मांग नहीं करेगा। आपका पुलिस वाला का जूता से अगर इसी तरह मारेगा, एक लात मारेगा छाती में, जैसा बूट से ऐसा मारेगा, पैर को मोड़ देगा, आप हाथ को मोड़ देंगे, तो ये क्या है? बच्चा क्या किया? आप लोगों तो बच्चा कुछ किया नहीं है, वो मांग किया है केवल। अगर मांग करने पर भी अगर आप लोग इस तरह परिस्थिति कर देगा बच्चों को, तो अंडमान जितने भी हमारे अभिभावक है, बच्चे हमारे गार्जियन हैं, ये गार्जियन भी कल थे, सब डरा हुआ है कि क्या हो रहा है अंडमान में, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है। वो पूछा सर्टिफिकेट, पूछा उसका भविष्य के लिए कि भाई हमारा रिजल्ट दे दो, हमारा सर्टिफिकेट दे दो, जिसके लिए इतना बड़ा हादसा। तो कांग्रेस पार्टी इसीलिए ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, सभी से पूछताछ कर रहा है। आज जो है हम लोग बैठा है, सभी से, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास हम लोग जा रहा है, हम लोग पूछ रहा है कि भाई क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर में आप लोग भी सोचो। सबको लेके बैठा के, हर एनजीओस, हर ग्रुप के लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है आज इस आह्वान में सब साथ देंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और सभी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा ये निवेदन है कि ये केवल हमारे कुछ लोगों के लिए नहीं है, हमारे दीप का बच्चा के लिए है, हमारे बच्चे के लिए। ये जो लड़ाई है, हम सबका लड़ाई है, हमारे बच्चों का लड़ाई है, बच्चों का भविष्य का लड़ाई है। इसलिए सभी को आह्वान करते हैं कि इस मुहिम में सब साथ दे, सभी साथ दे। अब मेरा हाथ जोड़ के हम विनती करता हूं कि भाई आप लोग सभी इस मुहिम में साथ दें, क्योंकि ये सबसे बड़ा अन्याय जो हमारा बच्चा लोग के साथ में किया गया है, इसका जो है ज़रूर कुछ ना कुछ हल होना है। एडमिनिस्ट्रेशन माफ़ी मांगना चाहिए कि जो करतूत जो हमारे बच्चे लोगों के ऊपर में किया है, इसके लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन माफ़ी मांगे। और जो भी एलजी महोदय से मेरा ये अनुरोध है कि आप बाहर निकले, ताकि आप इस अंडमान निकोबार का राजा है, हम लोग सब प्रजा है, आपको बाहर निकल के प्रजा का जो दुख है, दर्द है, वो आप समझे और इसका ऊपर में आप कार्रवाई करें। सर साथ ही हम ये भी पूछना चाहेंगे, कल ये जो घटना हुआ उसमें आप वहाँ गए थे? जिसे कल जो घटना हुआ था जी, जहाँ पुलिस वालों को मारा गया, जी, तो आपका टीम और आप गए थे देखिए वहाँ? हमारा टीम है, हमारा हर कार्यकर्ता वहाँ में थे। आप हमारा गए थे सर, क्योंकि आप पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। देखिए पार्टी का प्रेसिडेंट के नाते मैं कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, हमने सभी वहाँ पे ये चीज़ को एक जो है जिम्मेदारी एक एक जन को दिया है कि भाई आप चलो। हर जगह पे प्रेसिडेंट जाने का ये नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, हमारा हमारा जो कार्यकर्ता है उसमें ज़रूर खड़ा था, उस लोग का साथ में था, बच्चा लोगों का साथ में था। सर ये भी साथ ही साथ ये भी बता दीजिए, ये जो इशू है कई महीनों से चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या इशू है, मेन क्या इशू है? देखिए मेन क्या है, एफिलिएशन का इशू था, एफिलिएशन का इशू खत्म हुआ, वो 2023 आप तक बोल रहे हैं कि वो एफिलिएशन का इशू खत्म हो गया, कैसे? अभी आपके पास में कोई रिटर्न में है नहीं। कि? सुनिए, कल जो है हमारा हमारा जो है पार्टी का जो है कैंपेनिंग कमेटी के चेयरपर्सन गए थे उसमें, तो उसमें पूछा गया था उससे, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है, लेकिन हमारा बच्चा को नहीं समझा नहीं रहा है कि भाई ऐसा। एफिलिएशन ही तो नहीं हुआ सर, देखिए एफिलिएशन हम अगर होगा बात अभी करेगा, तो हाँ? हम बात करेगा। आपको जो सवाल जो है, नहीं सर इसमें नहीं ना नहीं और हम नहीं हम जवाब नहीं, देगा। जवाब देने जो दीजिए। जो हम मीटिंग हम अटेंड किया, अटेंड किया। जवाब हम देगा। आप बहुत बढ़िया सवाल पूछा, बहुत धन्यवाद। जो इशू किधर में है, इशू कब से शुरू किया, इशू क्यों शुरू हुआ, ये आपको भी मालूम है। आप पत्रकार हैं, बहुत दिन से आप ये कवर कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आपका पूरा ये आ रहा है, आपका बाइट्स आ रहा है पूरा। देखिए ये जो इशू है, यूनिवर्सिटी पांडिचेरी यूनिवर्सिटी 17 पॉइंट में कुछ इन लोगों का ये दिया। 2009 में अफिलिएशन हुआ, 9 के बाद इन लोग अफिलिएशन को जो इन लोग एक्सटेंड करते गया, ठीक है। कुछ स्टाफ अपॉइंटमेंट था, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स वगैरह अपॉइंटमेंट था, वो बीच में हुआ। फिर इन लोग बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिला, वो गया है, ये सब आपको मालूम है। और आज जो बच्चे लोग का मांग है वो क्या है,
बच्चों लोग बोलता कि एग्जाम कंडक्ट करना और रिजल्ट आउट होना, एग्जाम स्टैगर्ड वे में कंडक्ट होना। बच्चों लोग बोलता परमानेंट अफिलिएशन चाहिए। ये 3 साल का, 4 साल का, 2 साल का अफिलिएशन कभी अब सुना? आप कौन सा कॉलेज में पढ़ा है? वो कॉलेज का अफिलिएशन था, विदाउट अफिलिएशन आपका पेरेंट्स तो उसमें भर्ती नहीं करता था। हम कॉलेज में पढ़ा, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा, ये भी तो गवर्नमेंट कॉलेज है, हम भी एक क्वालिफाइड इंजीनियर है। मेरा कॉलेज का जो अफिलिएशन तमिलनाडु टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हुआ, सेम चीज़ ये तो पौंडीचेरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हुआ। आज सिचुएशन क्यों इतना बिगड़ा गया? देखिए कुछ भी है, जब पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर आया, जब एडमिनिस्ट्रेशन बात किया, इसमें अफेक्टेड पार्टीज कौन कौन है? एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, एक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स। सो इन लोग तीनों के बीच में एक ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ? जब आप बोल रहा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, भाई आप क्या करना था? स्टूडेंट्स को भी बैठाना था, पेरेंट्स। आज ये सिचुएशन नहीं आता, तीनों को बैठा के एक एग्रीमेंट बना दो, एक एग्रीमेंट बना के साइन करो तो स्टूडेंट्स को भी, स्टूडेंट्स विल बी अ पार्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट। आज जो सिचुएशन आप स्टूडेंट्स को मारा है, स्टूडेंट्स को ऊपर टीयर गैस किया है, स्टूडेंट्स को ऊपर इतना हमला किया है, ये सिचुएशन नहीं आता जब आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व, आप बोलते सॉल्व कर दिया। स्टूडेंट्स भी तो ताली बजा के गया, आप लोग भी जिंदाबाद बोल के तो चले गया। एडमिनिस्ट्रेशन जिंदाबाद बोला उस दिन, क्योंकि ये लोग सोचा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। अभी एक व्यक्ति के ऊपर, श्री उत्पल शर्मा जी के ऊपर एक स्टूडेंट्स का एक ये है, पूरा दुनिया एक साइड में है, उत्पल शर्मा एक साइड में। अरे उत्पल शर्मा जी को तो आप बोलिए बीआरएस ले लो, आप बोलिए और कुछ पोस्ट में उसको लेके जाओ, और कुछ ये जो सिचुएशन को क्यों बिगड़ाना? एक आदमी के पीछे बोल, हम उसका अगेंस्ट में नहीं है, क्योंकि देखिए ये अगर दोबारा हम बोलेंगे, आप बोलेंगे आप कांग्रेस वाला है, ये सब एबीवीपी जनरेट किया वाला बात। आप बताओ ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि कौन कौन केस फाइल किया? बोलिए कौन केस फाइल किया? व्यक्ति का नाम बोलिए, आपको मालूम है वो कौन सा पार्टी का बिलोंग करता? उत्पल शर्मा जी कौन सा पार्टी का बिलोंग करता? वाइस चांसलर कौन सा पार्टी का बिलोंग करता? आप क्या कहना चाहते हो? आज आप रूलिंग पार्टी में है, ठीक है, यूनिवर्सिटी आपका है, ठीक है, मिनिस्टर आपका है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका है, कॉलेज आपका है, आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करेगा एक व्यक्ति के पीछे। तो क्या लग रहा है आपको इसमें, किसका गलती की वजह से? गलती तो सबका है, हम ये नहीं बोलता कि खाली एडमिनिस्ट्रेशन का गलती है, खाली यूनिवर्सिटी की गलती है, सबका गलती है। गलती होने से क्या स्टूडेंट्स को मारेगा आप देखिए एक प्रोटोकॉल होता है, हम ये बात जरूर बोलने मनता, आपका प्रोटोकॉल होता है, स्टूडेंट्स को लट्ठी चार्ज करेगा करके आप लोग इंटीमेट किया। सर हमेशा जो है कहीं पे भी प्रोटेस्ट होता है तो अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट है या जो भी है, तो पुलिस का एक रूल होता है कि उनको अनाउंस करना पड़ता है कि आप अपना जो ये क्राउड है इसको हटा दीजिए। 3 बार उनको अनाउंस करना होता है एज पर लॉ। ये अनाउंसमेंट वहाँ पे कहीं पे नहीं हुआ और इमीडिएटली लाठीचार्ज हुआ। दूसरी बात, जब मैं वहाँ पहुंची विदाउट डेप्यूटी कमिश्नर जो कि मैजिस्ट्रियल पावर है उनके पास में, उनके परमिशन के बगैर पुलिस वाले भी नहीं करेंगे। जब मैंने डीसी से पूछा कि इस तरह से यहाँ पे व्हेन द स्टूडेंट्स आर डूइंग पीसफुल प्रोटेस्ट, why you people or administration ordered for such a drastic step, why you people are trashing these students, करके बोला। he just gave a smile, he turned back and he was roaming around and around। तो उनका एटलीस्ट बीइंग ए डेप्यूटी कमिश्नर उनको इतना तो था कि मीडिया ने जब पूछा है he could have given a bite because I asked him to give a और bite। रिटर्न ऑर्डर चाहिए, एक एसडीएम और रिटर्न ऑर्डर है तो ना, जरूर बाइट चाहिए है ना, वहाँ पे एज पर लॉ जो है कोई भी प्रोटेस्ट है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, 3 बार माइक में पुलिस वालों को अनाउंस करना पड़ता और है मारना आप अपना किधर? मजमा हटा दीजिए, नहीं तो पुलिस के तरफ से कार्रवाई होगी। ये 3 बार बोलना होता है, एक बार भी वहाँ पे नहीं बोला, किसी ने नहीं सुना। आप लोग वहीं पे थे, नहीं बोला गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस के तरफ से भी गलतियां हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझ के गलतियां हो, किसी के पास बैज नहीं था, बैज नहीं था बोलने से यूनिफॉर्म पहन के गुंडा था। अगर बैज है, डिसिप्लिन फोर्स है, उसके पास
अपना बैच रख के मतलब आदमी को आइडेंटिफाई होता, कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ, और फिर लड़कियों कोई का भी यूनिफॉर्म कपड़ा पहन के आके जो मार है, सकता था। लड़कियों का कपड़ा खींचा जा रहा है। लड़की जो मैंने आज वीडियो अपलोड भी किया है उसमें बोल रहे हैं कि हमारा कपड़ा उठ रहा है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो वुमेन्स है उनके साड़ियाँ उठ रही है, बोल रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और हम लोग को घसीटा जा रहा है। तो इस तरह का अंडमान में पहला बार देखा जा रहा है कि इस तरह का जो अत्याचार, गुंडा राज, अगर खाकी में जो गुंडे हैं उनका जो गुंडा राज दिखाई दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत खराब पेश आ रहा है। और पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे कुछ आप लोगों के, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, कुछ गुट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब मारपीट हो रहा था तब तो कोई वहाँ पे दिखाई नहीं दिया, सबसे सब बड़ा भाग मजे गए। की बात ये है कि जो लीडर लोग लास्ट में गए थे उनको इवन ये भी पता था कि वहाँ पे ये सारा जो कल हुआ वो होने वाला है, उनको पता था, उसके बाद में वो वहाँ पहुंचे थे। भास्कर सर, तो मेरा एक पता- सवाल है भास्कर सर, बहुत बेसिक चीज़ है। अभी कल का पूरा इंसिडेंट हो गया, कल जो घटना होनी थी हो गई। आज यहाँ पे कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन बैठे हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, सांसद जी कहाँ पे हैं? सांसद जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, ना मीडिया में बोल रहे हैं, ना पब्लिक के बीच में आ रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद जी है कहाँ पर, जो ना डिब्रेट के बच्चे ढूंढ के मिल पा रहे हैं, ना द्वीप समूह के वासी ढूंढ के मिल पा रहे हैं। अगर आपको मिल गए तो बताइए हमें कि वो है कहाँ पर। सही बात है, क्योंकि कल जीबी पंथ में भी जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो सब यही डिमांड कर रहे थे कि आखिरकार एमपी कहाँ है। बताइए। इतना देखिए बड़ा अभी issue अभी हो अभी गया। अभी आप लोग बोला ना, जब बताया कि एमपी साहब कहाँ पे है, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी साहब है वो अभी नॉर्थ एंड मिडिल टूर में है, वहाँ पे डीपीसी हो रहा है, ठीक आपको है। मालूम है, जिला परिषद का ठीक है। उसमें रंगलाल जी, मैं इस पे थोड़ा साइड करूंगा। डे 1 से डिबेट के बच्चे कह रहे हैं कि एमपी साहब मिसिंग हैं, एमपी साहब को पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं कमियां हैं, कुछ है करके। अंडमान के इतिहास में इतना बड़ा एक इंसिडेंट हो गया, बच्चों के ऊपर टीयर गैस फेंका गया, पुलिस ने बल प्रयोग किया, हमारा चैनल उसकी पूरी तरह से निंदा करता है। इसके बाद भी एमपी साहब की तरफ से ना कोई ट्वीट आया है, ना सोशल मीडिया में कोई मैसेज आया है, ना कोई भी तरह का पत्राचार हो रहा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हो सकता है एमपी साहब को जो है इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिला होगा, क्योंकि नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में आपको मालूम होगा इंटरनेट का जो प्रॉब्लम है वो भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। आप बता रहे हैं, छुपा रहे हैं या जता रहे हैं, ये हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं। मैं इसमें और एक सवाल करूंगा, कल का जो बल प्रयोग हुआ इसमें पुलिस के अधीक्षक है, जो हेड है, उनकी जिम्मेदारी है, या तो सीएस साहब है उन्होंने ऑर्डर किया, या तो एमएचए जिम्मेदार है जहां पे भाजपा बैठी है? देखिए, हम तो यही बार बार यही पूछ रहा है किसके ऑर्डर से हुआ है। अभी तो कोई तो अभी तक सामने नहीं आया कि भाई इसी के ऑर्डर से हुआ है। लेकिन सर मैजिस्ट्रेटल जब ऑर्डर होता है तो वहाँ पे जो एसडीएम है, डीसी है, या जो तहसीलदार पावर में होता है, उन्हें वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे डीसी प्रेजेंट थे, तो उन्हीं का ऑर्डर हो सकता है, क्या कह सकते हैं हम? देखिए, नहीं आप कह सकते हैं, लेकिन मैंने तो इसी के बारे में अभी तक जानकारी नहीं लिया। सर, आपको कोशिश इतना कर तो रहा है कि जानकारी उसमें होगा ना कि कहीं देखिए, भी अगर आंसू गैस फेंकना होता है, वो ये तो सारी देखिए, चीज में वहाँ पे वो मजिस्ट्रेट का हाँ, ये होना चाहिए। तो वहाँ पे डीसी अवेलेबल थे जो कि पावर में है। मैडम, आंसू गैस कब फेंका जाता है? जब कोई फायरिंग कब पहले फेंका जाता है? जब कोई जो एजिटेटर्स जो अंडर कंट्रोल नहीं है, जो एजिटेटर्स किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, जी। जो एजिटेटर्स किसी को पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, उधर में ये आंसू गैस पुलिस ने कभी यूज़ नहीं किया। मतलब इन लोग जो अभी यूज़ किया, तो इन लोगों को मालूम होना कैसा कौन सा सिचुएशन में यूज़ करना, जी, ये बहुत बड़ा एक ये है। और आंसू गैस कभी फेंकने का भी एक तरीका है, मतलब ऊपर से फेंका जाता है, नीचे से नहीं, नीचे से ये फुटता है, और बहुत बड़ा डेंजर है। देखिए, कोई का परमानेंट डैमेज हो सकता है। देखिए, पानी इन लोग मारा है, मान लीजिए वही पानी कान में फोर्सफुली जा रहा है, आंखी में फोर्सफुली जा रहा है, आंखी तो बाहर निकल जाएगा। सर, अगर ये जो कल का इंसिडेंट है, इसमें अगर खुदा ने ना चाहे, अगर किसी बच्चे को, जैसे कि मॉडल स्कूल का हम लोगों ने देखा है, एक बच्चे का डेथ हो गया है, अगर किसी बच्चे को इस हादसे में आंसू गैस से या किसी चीज से, क्योंकि हर कोई जो है एलर्जिक होता है कुछ ना कुछ चीज से, अगर कुछ हो जाए इन फ्यूचर 2 दिन में, हफ्ते भर में, तो आखिरकार जिम्मेदार किसे कहा जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन, फुल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है। भास्कर जी, 2 ही सवाल, हमारा 2 सवाल सिर्फ। अब मुद्दा 2 हो गया है। एक तो एफिलिएशन ऑलरेडी एक बर्निंग इशू था, एक ज्वलंत इशू था, वो उसको लेके कांग्रेस क्या करने वाली है, इसमें
पौंडीचेरी का एफिलिएशन भी है, एमएसबीटी का एफिलिएशन जो क्लियरेंस नहीं है, और लेटरल एंट्री का एलए वाला जो है उसका भी इशू है। इसको लेके कांग्रेस क्या करेगी, चंद शब्दों में बताइएगा। और दूसरा, अभी जो प्रशासन ने जो सख्ती का कदम उठाया, इसको लेके कांग्रेस जमीन पे क्या करने वाली है, 2 मुद्दों पे बताइएगा। देखिए, फर्स्ट बात है, ये जो हम बोला ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, इमीडिएटली पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को दोबारा हम लोग अप्रोच करना है, उन लोग को एक टीम बुलाना है, क्योंकि वाइस चांसलर हम देखा, हम उससे बात करने की कोशिश किया, ठीक, वो बात करने के टाइम हम फ़ोन किया उसको, बोलता वो जग गया क्या, सो के उठ गया क्या, अच्छा, अभी उठा आप, ये सब था उसका। अरे हम लोग कब ये किया इंटरेक्शन के लिए, हम बोला सर हम आ जाओ पांडिचेरी आ जाओ, मतलब इतना टॉन्टिंग वे में वो बात किया है। हम एक वाइस चांसलर का जो वे ऑफ बिहेवियर को कंडम करता ये प्रेस मीट में। सेकंड बात है कि वो एक टीम आना है, वाइस चांसलर अलग आके ये नहीं है। देखिए, वाइस चांसलर भी एक पार्टी का अफिलिएशन है, नहीं उनसे वाइस चांसलर भी एक्सटेंशन नहीं मिलता था, 3 साल के बाद और 1 साल एक्सटेंशन क्यों किया, कितना बड़ा एक परफॉर्मेंस है उसका। प्रोफेसर गुरमीत को भी अब सवालों की घेरे में डाल रहे हैं। हाँ, ईगो क्लैश जैसा लग रहा है क्या आपको? 100% ईगो क्लास, 100% ईगो क्लास है। और प्रोफेसर गुरमीत सिंह सर का भी एक ईगो है। ठीक है, अगर देखिए, आप लोग ईगो में किसको अफेक्ट हो रहा है, बच्चे बच्चे और पेरेंट्स दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। ये चाहिए कि आपका ईगो, जब 2 आदमी का ईगो के पीछे 2000 आदमी को अफेक्ट कर रहा है, ये ईगो आपको चाहिए। अब अभी एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को बुलाना है, बुला के एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट करना है, जो सब जुडिस है वो सब जुडिस है, ठीक, वो हम लोग कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट में है। कोर्ट का रिजल्ट अभी क्या है कि कोर्ट का रिजल्ट आना है, उसके बाद इन लोग रिजल्ट अनाउंस करेगा, बहुत अच्छा बात है। सपोज इन कोर्ट का रिजल्ट एडवर्स आ गया तो बच्चा क्या करेगा, मतलब एक बच्चा 18 एग्जाम लिख रहा है, 18 एग्जाम लिख रहा है, मान लीजिए हम चाहता है कि वो एडवर्स नहीं हो, लेकिन आ गया तो हम लोग सारा चीज के लिए तैयार रहना ना। सेकेंड बात, आपका जो इंसिडेंट हुआ, जो हुआ है अभी, पहला बात है कि कानून पूरा तोड़ के इन लोग काम किया। टीयर गैस मारने का एक तरीका है, लाठीचार्ज मारने का एक तरीका है, अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लाठी सिर के ऊपर मारा है। आप सोचिए, एक आदमी चलते चलते गिर जाता है, सिर में चोट लग जाने से उधरी में मौत हो जाए, बहुत कुछ है। अगर कल कुछ चोट लगा किसी को, कल सिर में कितना आदमी को मारा, ये तो सबूत है, मेडिकल में जाके देखिए, सब लोग अभी अपना ये किया है। एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में फ्री एंड फेयर एक व्यक्ति को अपॉइंट करना है, अगर इधर से एक दिल्ली से कहीं से भी अपॉइंट करना है, ये पूरा इंसिडेंट को जो वीडियोग्राफी चेक करना है, पूरा इंसिडेंट में वेदर पुलिस हैव अनाउंस्ड दैट दे आर गोइंग टू टीयर गैस, दे आर गोइंग टू लाठीचार्ज। बच्चा है यार, आप हमारा भी 2 बच्चा है, आप लोग सब तो मतलब यही स्टेज पार हो के आया। कॉलेज में हम कॉलेज का यूनियन लीडर था, 2 कॉलेज में था, हम प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी था, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में था, कभी हम लोग ये सिचुएशन नहीं आया। जब इंदिरा जी का ये हुआ था, हम लोग कॉलेज में हैं, पुलिस ने आया, पुलिस ने प्रोटेक्शन सब किया, मतलब इट वाज अ सी दे हैव टू डू देयर ड्यूटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। दे आर नॉट दे अभी पुलिस ही गुंडा की तरह बिहेव करेगा तो कैसा हो सकता। अब किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं सर उनके खिलाफ जिन्होंने किया है? पहले मजिस्ट्रेट इंक्वायरी आप करना है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में सारा चीज़ बाहर आएगा, उसके बाद कारोबार तो होना चाहिए। सर लास्ट में ये